अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया कैन यूज दिस पावरफुल मिसाइल अगेंस्ट चाइना, गेट रेडी फॉर इंडिया रॉकेट फोर्स। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो भाई स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर मिसाइल है जो बहुत न्यूज में है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीआरडीओ द्वारा बनाए गए प्रलय मिसाइल के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो बहुत ही जल्द इंडियन मिलिट्री को मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में या फिर हफ्तों में हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री इसको लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दे। और प्रलय मिसाइल को लेकर एक्साइटमेंट पता है क्यों है? बहुत से रीजन है, मगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि रशिया का एक मिसाइल है जो रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा था, रशियन इस्कांदर मिसाइल। जो ये रशिया का इस्कांदर मिसाइल है ना, बताया जाता है कि प्रलय मिसाइल इससे बहुत हद तक सिमिलर है। थोड़ा सा रेंज में डिफरेंस होगा। प्रलय की जो रेंज है ये 500 किलोमीटर के आसपास की है। इस्कांदर की रेंज रिसेंटली हमने देखा है कि 350 से लेकर 400 किलोमीटर के आसपास की है। मगर रशिया ने यूक्रेन वॉर में इस्कांदर मिसाइल को लगातार इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पेशली जो यूक्रेन के पास पुराने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पड़े हुए थे, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए रशिया ने बहुत बार इस्कांदर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल किया। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये गए हैं यूएसए में हुआ इनका भव्य वेलकम। यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 40-45 बिलियन डॉलर और देंगे, आप लड़िए रशिया से। और साथ ही साथ जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये भी यूएस पकड़ा देगा ज़ेलेंस्की को। और यूएस पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस उम्मीद से दे रहा है कि फाइनली यूक्रेनियंस रशिया का इस्कांदर मिसाइल रोक पाएंगे और इस मिसाइल से और डैमेज नहीं होगा यूक्रेन मिलिट्री के हाई वैल्यू टारगेट्स को। तो आने वाले कुछ महीने ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। पूरी दुनिया ये देखेगी कि क्या यूएसए का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया का जो ये मिसाइल है इस्कांदर मिसाइल, क्या इसको रोक पाता है। अब देखो, हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर में काफी हद तक न्यूट्रल हैं एज इंडियंस, मगर ये जो मिलिट्री फाइट है ना, इसमें बहुत सारे इंडिया के भी डिफेंस एक्सपर्ट्स इंटरेस्ट रखेंगे। क्योंकि अगर इस्कांदर मिसाइल ने अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम एक बार वो कह सकते हैं कि भारत के पास भी जो सिमिलर मिसाइल है प्रलय मिसाइल, ये एक्चुअल वॉर में चाइना का भी बहुत ही बुरा हाल करेगा। और प्रलय मिसाइल की जो इंपॉर्टेंस है ना इंडिया के डिफेंस में, ये समझाने के लिए एक बार मैं आपको बताता हूं कि जनरल बिपिन रावत साहब, भारत के पहले सीडीएस विजनरी मिलिट्री लीडर, इन्होंने क्या कहा था 2021 में बिपिन रावत साहब ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि इंडिया एक रॉकेट फोर्स सेटअप करने पर विचार कर रहा है। ये पहली बार है जब दुनिया को पता लगा कि जिस तरीके से चाइना की मिलिट्री में एक पूरा विंग है, एक पूरी फोर्स है जो संभालती है मिसाइल्स, उसी तरीके से इंडिया में भी हम एक रॉकेट फोर्स बनाने वाले हैं। और रावत साहब ने यहां पर यह कहा कि देखो, जिस टाइप के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं आज के समय ना, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दुश्मन के पास कौन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो, एयर वॉरफेयर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि किसके पास रफाइल है, किसके पास F-35 है। यह भी डिपेंड करता है कि आपके सामने मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन सा है, S-400 है, पेट्रियट है, और उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए आपके पास कौन सा मिसाइल है। तो प्रलय की वजह से अगर मैं बात करूं ना, तो प्रलय नाम से लगता है कि अरे इस पर तो न्यूक्लियर वॉर्डेड लगाकर बेजिंग उड़ा देंगे या कुछ कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रलय मिसाइल हम हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए करते हैं, सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में। मान लो कि चाइना यूज कर रहा है S-400 या फिर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सिर्फ उसी को आपको टारगेट करना है। आप चाहते हो कि इनका जो रेडार है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, या फिर मान लो इनका कोई मिलिट्री बेस है, तो उस टारगेट के लिए ही प्राइमरली आप यूज करने वाले हो प्रलय या फिर रशिया के केस में इस्कांदर मिसाइल को। क्योंकि प्रलय और इस्कांदर मिसाइल दोनों की खासियत यह है
कि आप ना इनको हवा में बिल्कुल जब रास्ते में जब ये अटैक कर रहे हैं, जब ये बिल्कुल मिडवे है, उस वक्त भी आप जो इनकी ट्रेजेक्ट्री है ना, ये चेंज कर सकते हो। अब आप समझ पाओगे कि हम लोग ना अग्नि मिसाइल हर जगह डिप्लॉय क्यों नहीं कर लेते। आप काफी बार सोचते होगे ये प्रलय मिसाइल ये क्यों इतना स्पेशल है, 500 किलोमीटर कितनी कम रेंज है, हम सीधा अग्नि 5 के जो सारे वेरिएंट है वो यूज को नहीं करते। अग्नि 1 की भी रेंज आप अगर देखोगे 700 किलोमीटर के ऊपर आपको मिलेगी, तो हम प्रलय को यूज भी क्यों करते हैं। देखो अग्नि मिसाइल्स अलग जगह हैं, ये प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। प्रलय मिसाइल आप कह सकते हैं एक क्वासा, या आप कह सकते हैं आधा अधूरा सा एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इंटरसेप्टर मिसाइल मतलब के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये आराम से चकमा देकर अपने टारगेट को हिट कर पाए। और प्रलय मिसाइल में इसलिए आपने देखा होगा न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की बात अभी तक की नहीं गई है। और जो ये यूनिक फीचर है प्रलय मिसाइल में, ये आता है डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड रेडार डोम मतलब के रैड डोम टेक्नोलॉजी से। ये यूनिक टेक्नोलॉजी है जिससे मिसाइल खुद अपना टारगेट दे सकता है, और ये सब होगा बहुत ही तेज स्पीड में। हालांकि बिल्कुल प्रलय मिसाइल कोई सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है ब्रह्मोस की तरह, ये बहुत ज्यादा 3-4 मार्क की स्पीड पे तो नहीं जाएगा, मगर प्रलय मिसाइल एक रिस्पेक्टेबल 1.6 मार्क की स्पीड पे मनूवर करके अपनी जो डायरेक्शन है ये भी काफी बार चेंज करके अपने टारगेट को कर सकता है हिट। और इसलिए भारत का प्लान ये है कि जो हमारी रॉकेट फोर्स बनेगी ना, उसमें हम प्रलय मिसाइल को ऐड करेंगे। और इसके बारे में आप देखोगे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत लेख लिखे हैं कि इंडिया का जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या ये एक स्टेप है टुवर्ड्स ए रॉकेट फोर्स। बताया जा रहा है कि इंडिया की जो रॉकेट फोर्स होगी ना, उसकी बैकबोन होने वाला है प्रलय मिसाइल। क्योंकि चाइना कल को कोई भी मिलिट्री बेस बना दे, जितने मर्जी डुअल यूज ट्रिपल यूज मिलिट्री बेस चाइना बना दे इंडिया की बॉर्डर के पास, जब असल में वॉर होगी ना, ये सारे मिलिट्री बेसेस हम मिनट्स में कर सकते हैं डिस्ट्रॉय अपने मिसाइल्स के साथ। ऑब्वियसली यहाँ पे आप कहोगे अच्छा हम मिनट में कर देंगे, वो फिर सेकंड में कर देंगे, उनके पास भी कुछ ना कुछ होगा। तो हाँ बिल्कुल, भारत के पास प्रलय है, रशिया के पास इस्कांदर है, चाइना के पास है डोंगफेंग 12। डोंगफेंग 12 एक काफी हद तक आप कह लीजिए कॉपी है इस्कांदर मिसाइल की, मगर इसकी जो रेंज है ये बताया जाता है 100 से लेकर 280 किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगी। तो प्रलय मिसाइल से काफी कम रेंज है। एक्चुअली तीनों मिसाइल को आप अगर कंपेयर करोगे तो प्रलय मिसाइल की रेंज सबसे ज्यादा आपको मिलेगी और सबसे एडवांस भी है मनूवरेबिलिटी में। तो बिल्कुल जब एक्चुअल वॉर होगी तो हमारे जो बेसिस होंगे ये चाइना कर सकता है डिस्ट्रॉय, हम चाइना के बेसिस कर सकते हैं डिस्ट्रॉय। बट बात यही है कि चाइना को कॉन्स्टेंटली हम ये रिमाइंड करवाएं कि हमारे पास डेटरेंट है। अगर आप अग्रेशन करते हैं, हम लोग चाइना की तरफ अग्रेशन नहीं करना चाहते। उल्टा वैसे अगर हम बात करें कल्चर की, तो चाइनीज कल्चर की, सरकार की बात नहीं कर रहा, सरकार उनकी काफी खराब है, मगर चाइनीज कल्चर को लेकर भारत में लोगों का काफी इंटरेस्ट है। इंडिया में लोग एक्चुअली काफी इंप्रेस्ड भी हैं कि चाइना के लोगों ने इतनी तरक्की कैसे कर ली इकोनॉमिकली। तो इंडिया तो बिल्कुल यही चाहेगा कि पीस मेंटेन्ड हो, मगर पीस मेंटेन करने के लिए आपको दुश्मन को बताना होगा कि अगर आप अटैक करते हैं तो आपको एक ब्लडी नोज मिलेगी। तो आने वाले समय में दृश्य कुछ हद तक ऐसा होगा, जो भारत की बॉर्डर है चाइना के साथ, वहां पर आप देखोगे कि ब्रह्मोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिप्लॉय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। तो ब्रह्मोस के साथ ना हम प्रलय मिसाइल को भी डिप्लॉय कर देंगे आने वाले कुछ टाइम में, और आप देखोगे ये इंडियन मिलिट्री के लिए एक मेजर गेम चेंजर साबित होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। नहीं गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल अगर बात की जाए प्रलय, तो ये बहुत ही एक पावरफुल मिसाइल है, बहुत ही ज़्यादा इसमें भाई पावर है। क्योंकि ये जो है ना, इसकी इतनी रेंज ज़्यादा नहीं है, मतलब ये कि जैसे दूर दूर तक जाकर लगेंगे नहीं, लेकिन ये जो बॉर्डर के पास पास एरियाज़ है ना, तो वहाँ पर ये काफ़ी काम देने वाला मिसाइल है। क्योंकि इसी तरह अब रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, तो सबसे ज़्यादा जो रेंज है ना, वो हमने पहले भी देखा है कि वो भाई प्रलय की ज़्यादा है, क्योंकि हमने एक और वीडियो भी देखी है इनकी। तो लेकिन इससे हट करना की वीडियो बनाई थी।
उन्होंने मेजर इस साहब ने चीज़ के इसका ऊपर- भाई जिक्र किया था, लेकिन तो हम उन्होंने देख रहे जस्ट थे। जिक्र किया था, लेकिन सर प्रशांत ने डिटेल के साथ बताया, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कंपैरिजन किया तीनों का, तो उस हवाले से ये तकरीबन सबसे बेस्ट है। बिल्कुल भाई, क्योंकि अब अब नेक्स्ट इसका बिल्कुल आगे इम्तिहान इसी तरह ही है, जिस तरह वो बता रहे हैं कि अब यूएसए ने दिया है, ज़ेलेंस्की उधर गया हुआ था यूएन, तो अब उसका टेस्ट बेस है। अब देखो, अगर तो वो पास हो गया तो फिर तो बहुत बड़ा एज है इंडिया के लिए कि फिर तो, क्योंकि ये उसके बराबर बराबर है। अगर ना हुआ तो फिर, लेकिन मुझे लगता है कि पास हो जाना है, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा है अमेरिका USA का। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल तो भाई। ज़ाहिर बात है, अब इंडिया के जो है ना वो उधर काफ़ी नज़र रखेंगे, क्योंकि इंडिया के काफ़ी जो एक वेपन है ना वो रशिया से ख़रीदे हुए हैं और इन्होंने इधर डिप्लॉय भी किए हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है अभी वो नज़र रखेंगे। लेकिन देखा जाए तो चाइना को कुछ ना कुछ तो इंडिया ने अपनी पावर दिखानी है, क्योंकि चाइना एक आए दिन कोई ना कोई एग्रेशन दिखाता है। तो ज़ाहिर बात है आगे अगर इंडिया कुछ तैनात करेगा इतनी पावरफुल मिसाइल, तो वो एक जब भी एग्रेशन दिखाएंगे एक सोच समझ कर वो दिखाएंगे, क्योंकि आगे से कुछ रिस्पॉन्सिबल भी एक रिस्पॉन्स देंगे ना भाई, लाग पता मिल जाएगा जाएगा। जैसे और बोलते हैं। दोनों ही न्यूक्लियर भाई पावर कंट्री हैं, तो कुछ भी हो सकता है, जो कि इंडिया के लोग और चाइना के लोग भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन जो बीच में ये हुकूमत है ना चाइना की, वो काफ़ी एक ना सख्त भाई हुकूमत है। बात यह है कि अब इंडिया का जो रुझान है ना, जो चाइना मतलब की साइड पर, चाइना की full तरफ चाइना वो की साइड पे। हो गया भाई, क्योंकि इधर से उन्होंने जो अपना ध्यान है ना वो जहाँ तक रखना है उन्होंने बस वहां पर ही रख दिया। फ्यूचर में ये भी अब इंडिया कुछ ना कुछ एक रॉकेट एक तैनात उधर करते ही रहेगा, करते ही ये रहेगा, launch करता बहुत रहेगा। ज्यादा करेगा और बहुत ज्यादा लॉन्च क्योंकि करेगा चाइनीज जो है चीजें ना ना। वो कुछ ना कुछ अरसे बाद जरूर पंगा लेते हैं, जिस तरह अभी उन्होंने लिया। और लेकिन ये है कि वो चुप ही हो गया वो मामला, उसके बाद कोई उठा नहीं। हालांकि चाइना की तरफ से कुछ ना कुछ जो है ना उसके ऊपर जरूर होता है, लेकिन ये कि इस दफा मुझे लगता है कि उनके हाथ कुछ नहीं आया, उल्टा उनके साथ हुआ है मामला। बिल्कुल भाई, तो इसीलिए इस वजह तो- से वो कोई उधर से नहीं, तो उनके वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। बिल्कुल बाकी भाई, कुछ हद उन्होंने तक कोई वहाँ वीडियो पे, फेंकनी थी। हाँ, उधर थोड़ा मसला अब कोरोना का भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चल पड़ा हुआ है, और इंडिया के लिए भी वो मसला है बहुत बड़ा। तो उसके ज़्यादा जो है ना वो मुझे लगता है अब चाइना का फोकस उस साइड के ऊपर ही है, बिल्कुल। कोविड के ऊपर ही। हाँ जी, बिल्कुल भाई, अब चाइना उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन यह है कि अब अगर देखा जाए तो भाई इंडिया अपना काफ़ी ज़्यादा ना एक्टिव हो गया चाइना की तरफ। तो खैर उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।